और चलिए बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, जहां मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है और आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं, इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में अब 3100 के पार पहुंच गया आंकड़ा। राजधानी भोपाल में अब तक 663 मरीज मिल चुके हैं। 317 मरीज भोपाल में ठीक होकर घर पहुंचे हैं। 18 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की बात करें तो एपी सेंटर में इंदौर अब आंकड़ा जो है 1700 के करीब पहुंच रहा है। इंदौर में कोरोना से अब तक सबसे अधिक 83 लोगों की मौत हुई है। वहीं करीब 600 मरीज इंदौर में घर भी पहुंच गए हैं ठीक होकर। ग्वालियर में कुल 16 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 6 ठीक हो गए हैं। एक्टिव केस इस वक्त 10 बचे हैं। इस पूरे फिलहाल अपडेट पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का हम रुख करेंगे। 3 अलग अलग शहरों से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, भोपाल में जो है एकाएक आज फिर बढ़ोतरी हुई है और मामले भी अब 663 के करीब पहुंच गए। क्या है फिलहाल अपडेट कोरोना को लेकर, प्रशासन की तैयारी? दीपक, बता दूं कि राजधानी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे कल 41 मरीज सामने आए थे, तो आज सुबह से लेकर अभी तक 24 मरीज सामने आ चुके हैं और टोटल जो है वो 663 पर आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कंटेनमेंट एरिया से किसी को भी निकलने पर पाबंदी है, बस आवश्यक कार्यों पर लोग निकल सकते हैं। आज राजधानी की 2 तस्वीरें भी सामने आई थी, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिली थी। इकबाल मैदान में कुछ लोग बिना आवश्यक कार्य के घूम रहे थे, ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं दूसरी एक कंटेनमेंट एरिया में जहां पर एक थूकने वाले पर करीब 2500 रुपए का जुर्माना किया गया था, जो अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। तो दीपक, कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त हो चुका है। लॉकडाउन 3 में लोग कहीं ना कहीं जो रियायत राजधानी भोपाल को दी गई थी, उसका अब इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो रियायत मिली है उससे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 मरीजों की मैं बात करूं, जो आज 24 मरीज मिले हैं, तो सबसे ज्यादा जो मरीज हैं जहांगीराबाद, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां से करीब 11 मरीज सामने आए। दूसरा जो है मंगलवारा इलाके से आए। लेकिन दीपक, साफ तौर पर इन मरीजों की बात की जाए तो इनकी कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये तमाम जो लोग हैं वो पहले कहीं ना कहीं इनके परिवार में या इनके दोस्त पॉजिटिव आए थे, जिससे इनमें ये संक्रमण पहुंचा है। तो अब ये 24 मरीज जो मिले हैं, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी हिस्ट्री पता कर रही है कि ये किन किन लोगों के संपर्क में है और उनको भी होम क्वारंटीन किया गया है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से अभी तक करीब 3300 लोगों पर सरकारी जो आदेश है उनका उल्लंघन करने पर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जा चुका है। और पुलिस का और प्रशासन का सख्त यही है कि अब लॉकडाउन 3 में राजधानी वासियों को राहत नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं लगातार राजधानी में संक्रमण लगातार फैल रहा है। दीपक, चलिए आप बने रहिए। आकर्ष, फिलहाल हम रुक कर लेते हैं एपी सेंटर इंदौर शहर का, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पीयूष पारे जो है बने हुए हैं। पीयूष, इंदौर की हम बात करें तो लगभग अब आंकड़ा कोरोना का इंदौर में 1700 तक पहुंच रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह क्या कह रहे हैं, क्या है तैयारी इंदौर नगर निगम की, प्रशासन की? जी देखिए दीपक, जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद में अब ये राहत भरी खबर हो सकती है कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी तकरीबन 550 मरीजों की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई थी, उसमें से महज जो है वो यहाँ पर 18 ही नए मामले सामने आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लगातार जो आंकड़े हैं उनमें यहाँ पर कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो 83 ऐसे जो मरीज हैं जो अब तक अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इंदौर में ये तेज़ी से हालात में लगातार सुधार हो रहा है और 7 से 8 दिन के वक्त और इसमें लगेगा जब स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रण में हो सकती है। तो रेड जोन में इंदौर फिलहाल बना हुआ दीपक, तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि कैसे रेड जोन से निकालकर इंदौर को यहाँ पर ऑरेंज जोन में डाला जाए। लगातार प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर रहे हैं, पुलिस महकमा लगातार जुटा हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार यहाँ पर सख्ती भी बरती जा रही है और उसका ही असर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो पॉजिटिव रेट के साथ में जो रिकवरी रेट है, यानी कि मरीजों के ठीक होने की जो स्थिति है, उसमें भी लगातार यहाँ पर जो है वो यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक 600 के करीब यहाँ पर मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और आज भी जो है वो देर शाम तक, देर रात तक यहाँ पर कुछ मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटेंगे। तो ये रिकवरी रेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर इंदौर के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो कोरोना बन चुका है, वहाँ पर ये राहत भरी खबर यहाँ पर तमाम निकल कर सामने आ रही है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि ये लॉकडाउन की सख्ती के चलते ही कहीं ना कहीं उसके ही सकारात्मक परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं। बहरहाल लगातार प्रशासन अपील भी लोगों से कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है
उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उनकी तमाम कोशिशें यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। दीपक, चलिए फिलहाल आप बने रहिए पीयूष, हम इस वक्त प्रहलाद सेन का भी रुख कर लेते हैं जो ग्वालियर से हमें अपडेट्स देंगे। प्रहलाद, ग्वालियर में आप कह सकते हैं, हमने कल भी चर्चा की थी, स्थिति काफी हद तक ठीक है, 6 जो मरीज हैं ठीक हो गए हैं, 10 फिलहाल एक्टिव केस इस वक्त ग्वालियर में है, क्या है अपडेट? कमोबेश भोपाल और इंदौर की तुलना में अगर बात की जाए ग्वालियर तो थोड़ी सी स्थिति नियंत्रित में है, लेकिन यहाँ पर भी मरीज मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 6 जो संक्रमित मरीज थे वो स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। 10 जो नए मरीज मिले हैं, कल एक साथ 5 मरीज मिले हैं, जिसमें से एक जो दिल्ली से शमसी खान लौटा था, जो यहाँ के सिटी सेंटर इलाके का रहने वाला है, उसके परिवार की, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके पिता को भी कोरोना संक्रमण हुआ है, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 2 जो श्रमिक थे जो भोपाल से लौटे थे, जो दानिश नगर इलाके में अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ से वो ट्रक के माध्यम से पहले मुगावली तक आए, मुगावली से फिर वो ग्वालियर की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन डबरा के पास उन्हें सख्ती के चलते ट्रेस कर लिया गया, जहां पर उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन जब रिपोर्ट आई कल उनकी, तो ये पुष्टि हुई कि उन्हें भी कोरोना संक्रमण है। तो इस तरीके से इजाफा जरूर हो रहा है। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, सब्जी, फल और आवश्यक चीजों की दुकानों को खोला गया है, लेकिन ग्वालियर अभी भी रेड जोन में शामिल है। जिले की सीमाओं में आवाजाही बढ़ी है, यही वजह है कि नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ढील मिल रही है, वैसे वैसे ग्वालियर में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अफसर निगरानी बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ग्वालियर को रेड जोन से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। लोग कैसे भी करके यहाँ पर एंट्री पा रहे हैं, कई सीमाओं से वो प्रवेश पा जाते हैं। कल भी हमने देखा कि कुछ लोग पैदल चलकर भोपाल से यहाँ आ गए, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग भी नहीं हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके शहर में प्रवेश कर रहे हैं, फिर संक्रमण का खतरा यहाँ शहरवासियों के लिए बढ़ा रहे हैं। तो दीपक जी, ये स्थिति अभी बनी हुई है, पुलिस प्रशासन मशक्कत कर रहे हैं। शाम का वक्त है, अभी भी हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। केवल उन्हीं लोगों को आने जाने दे रहे हैं जिन्हें बहुत आवश्यक काम है, लेकिन लोगों को खुद से आगे आना होगा और लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि आज सुबह दुकानों पे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की 1-2 झलकें दिखी हैं। कुछ सामाजिक संगठन, तमाम सारे वो संगठन हैं जो लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें। अगर आपको सामान आदि खरीदना है, हम कुल मिलाकर प्रहलाद कह सकते हैं कि ग्वालियर में भी प्रशासन की कोशिश यही है कि इस नियंत्रण में जो हमने पाया है काबू, इसको और हम अधिक बढ़ाएं। इंदौर में ओवरऑल रेड जोन में जो है शहर, उसको ऑरेंज जोन में लाना प्राथमिकता है। भोपाल में भी सख्ती है और ग्वालियर में भी कुछ इसी तरह से हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों रिपोर्टर्स का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। पीयूष